music. Yeah, open mic with music. Open mic with music. Open mic with music. Yeah. जनाब मौसम इस वक्त हो रहा है गर्मा गर्म, लेकिन इस वक्त इस मौसम को हम बनाएंगे ऑसम अपने आज के एपिसोड के साथ। हाय हेलो वेलकम टू द वेरी न्यू एपिसोड ऑफ ओपन माइक विद म्यूजिक। मैं हूं आपकी होस्ट रफत और आज भी हम एक एंटरटेनिंग सफर पर आपको ले चलेंगे जहां होगा मेरा सवाल पेचीदा। अंदर जो लोगों ने टैलेंट छुपा रखा है ना, उन तक हम रैंडमली पहुंचेंगे, उनके टैलेंट को आप तक पहुंचाएंगे। स्टूडियो का भी जो टैलेंट हमारे पास है वो आप तक हम पहुंचाएंगे। सब कुछ होगा पूरा मसाला मार के। तो चलिए आगाज करते हैं सबसे पहले स्टूडियो से और फिर लौट कर आते हैं आपके बीच इसी माइक के साथ। स्टे कनेक्टेड।
और देखिए स्टूडियो में जो माहौल था वो आप तक पहुंचा, आपने एंजॉय किया। अब हम बाहर निकले हैं और देखिए हमारी मुलाकात हुई है एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी से। ये हैं जया तिवारी जी, जो विमेन के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं म्यूज़िकली। चलिए बाकी बातें इनसे करते हैं। हाय मैम, वेलकम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर जया तिवारी और जैसा आपने कहा कि महिलाओं और बेटियों के लिए भी काम करती हूँ और म्यूज़िक से ही मुझे लगता है कि एक चेंज मैं ला सकती हूँ। तो मेरा एक छोटा सा ग्रुप है, मैं इसके साथ चेंज लाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इन्होंने अपनी जो पर्सनालिटी में चेंज दिखाया है ना, ये बड़ा इम्पैक्टफुल है, बड़ा अपीलिंग है। तो कुछ सुनाएंगी आप कि नहीं? आज सामने कैमरा है। बिल्कुल। स्वच्छ पानी बन जाए ना कहानी, जागो बचाओ पानी। स्वच्छ पानी बन जाए ना कहानी, जागो बचाओ पानी। सुनो सुनो रे, जागो जागो रे, कमर कस के ये बात अब ठानी, चलो बचाए पानी। हे पीढ़ियाँ तो दे गई, ये पीढ़ियाँ क्या देंगी अब, ना नदी तालाब अब जो है भी क्या है साफ सब, आने वाली पीढ़ियों को देंगे क्या हिसाब सब, देंगे क्या हिसाब सब। सुनो सुनो रे, जागो जागो रे, कमर कस के ये बात अब ठानी, चलो बचाए पानी। हर किसी को सेव द वाटर ये एक संकल्प लेके चलना है और दूरदर्शन ऐसे प्रयास बहुत सारे करता रहता है। ऑल द बेस्ट आपके लिए भी और आपकी टीम के लिए और जितने भी लोग देख रहे हैं, इस संकल्प को लेके चलिए कि वातावरण स्वस्थ रखें और पानी को स्वच्छ बनाएं। रफत का सवाल पेचीदा यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ। कोई, क्या नाम है आपका? चित्रांश। तो चित्रांश, एक छोटा सा ऐसे ही माइंड गेम वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, शायद सॉल्व कर लो। ओके। सो छोटा सा है, 4 लाइन का है बस, ठीक है? हाँ। है तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको थोड़ा गेस करना है कि कागज़ मेरा है महबूब, अफसाना लिखती हूँ मैं खूब, नीला खून पीती हूँ, सर के बल चलती हूँ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, 4, 5। नहीं, मेरे को नहीं समझ आ रहा। थोड़ा दिमाग की घोड़े अभी जो है घास नहीं मिला है तो बैठे हुए हैं। चलते हैं कहीं और, किसी और से सवाल पूछते हैं। हाय, स्टे कनेक्टेड। और देखिए चलते चलते मुझे कोई ज़बरदस्त स्पोर्ट्स लवर मिल गया। हेलो, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ अभिजीत कुमार। तो अभिजीत, आप ये प्रैक्टिस कर रहे थे कुछ? जी, मतलब मैं तो अभी अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। शाम हो रही तो हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या करते हैं आप? हम लोग डेली आते हैं शाम को और अपनी फ़िटनेस की पहले एक्सरसाइज करते हैं। हम लोग रनिंग ट्रेनिंग करते हैं और हम लोग अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग डेली शूटिंग करते हैं, 100 शॉट्स मारते हैं। तो ये प्लेयर किस फील्ड के हैं आप? जी, मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। ओके, तो कहाँ तक जाने का इरादा है? जी, इरादा तो सभी का एक ही रहता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना। मेरा भी है। अभी कहाँ तक खेला? अभी मैं नेशनल तक खेला हूँ। ओके, तो और मुझे एक सवाल पूछना है, जितने भी स्पोर्ट्स लवर होते हैं, जी, बताएं। स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट होते हैं, उनको क्या लगता है कि सबसे बड़ा सपोर्ट किसका मिलना चाहिए तो वो झंडे गाड़ सकते हैं? मेन सपोर्ट हमारे पेरेंट्स को होना चाहिए, जो हमें सपोर्ट करेंगे, जो आगे बढ़ने में मदद करें। क्योंकि इस मतलब जर्नी में ना फेलियर बहुत आते हैं, क्योंकि हम हमेशा नहीं जीत सकते। कभी हमसे अच्छा भी आएगा जो ऊपर जाने की ट्राई करेगा। तो कितने पते की बात बच्चे ने बताया कि ज़िंदगी में फेलियर्स आते हैं, आने भी चाहिए कुछ सीखने के लिए, लेकिन ऐसे वक्त में पेरेंट्स का सपोर्ट ज़रूर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों के पास पहुंचते हैं। स्टे कनेक्टेड। तो चलिए, मैं घूमते टहलते वादियों का, नज़ारों का मज़ा लेते हुए पहुंची हूँ और यहाँ मुझे एक कन्या दिखी है। क्या नाम है? नूरीन फातिमा। नूरीन, सबसे पहले तो नाम बहुत ही ब्यूटीफुल है आपका। थैंक यू सो मच। आवाज़ भी ब्यूटीफुल है। थैंक यू। बाकी तारीफ मैं तब करूँगी जब आप अपना टैलेंट हम तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पोइट्री करती हूँ। ओके, सो एक छोटी सी पोइट्री है सफलता पे। जैसे कि आजकल ये वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो आज लिखती हूँ, चलो आज लिखती हूँ जो सोचती हूँ, चलो आज लिखती हूँ जो सोचती हूँ, भले जो सोचा था वो हुआ नहीं और जो हुआ वो एक पल में रहकर बिछड़ गया। मेरे अल्फाज इतने मुकम्मल नहीं है, मेरे पास सफलता की इतनी मूर्त नहीं है, मेरे पास बड़ी किताबों में मेरा नाम और तस्वीर भी नहीं है, पर शायद कल होगी। भरोसा है, ज़िद है, और ज़िद के आगे तो मोहब्बत भी हार जाती है। तो जब मेरे अरमान मेरी ज़िद है तो उन्हें कौन हराएगा। तो आगे की कुछ लाइन ऐसी है कि लोगों को अपने आसपास सफल होते देखना दुख देता है, भले दोस्त ही क्यों ना हो। एक पल को लगता है मैंने इस ज़िंदगी में कुछ पाया ही नहीं है। सब छूट गया है, सब रूठ गया है मुझसे, वो रास्ता कहीं खो गया है।
क्या मैं वो रास्ता बना पाऊँगी, कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चली जाऊँगी, ये सोचकर रात मेरी बीत जाती है, दिन से सवेरा हो जाता है, कुछ खबर ही नहीं लगती। सफलता, सही सुना, सफलता मेरे लिए क्या है, यही तो जानना है, उस मंजिल तक जाना है जहाँ कोई ना हो, अकेली हूँ, अकेली खड़ी होना है, लड़ना है, भागना है और जीतना है, और बिल्कुल अपने सपनों के काबिल बन के दिखाना है। क्या बात है। मैं कहूँगी कि आप अकेली हैं, शायद इसीलिए लड़ पा रही हैं, क्योंकि अगर 4 लोग साथ होते ना तो आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देते। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, तो जो अकेला है वो खुद को कमज़ोर नहीं बल्कि सबसे मजबूत समझे, क्योंकि आप अपनी सारी शक्तियों को, एनर्जी को फोकस्ड कर देते हैं। वेल, हम यहाँ फोकस होते हैं सीधा स्टूडियो की तरफ, जहाँ पर मौजूद है हमारे साथ एक ज़बरदस्त टैलेंटेड कलाकार। हमारे भारत देश की धरती जो सदियों से ही वीरों की धरती रही है, इस मिट्टी पर एक से एक वीर पैदा हुए, उनमें से एक हैं चंद्रशेखर आजाद, जो कि बदरका के रहने वाले थे। आइए उनकी जीवनी से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो कि अरे यूपी में उन्नाव जिला है आदर्श निराला, यूपी में उन्नाव जिला है आदर्श निराला, काम में बदर का ग्राम सिंह जन्म्यो मतवाला। सात जनवरी जन्म घड़ी सुंदर सुखदाई, सात जनवरी जन्म घड़ी सुंदर सुखदाई, सन 1906 बजी आनंद बधाई। माँ जगरानी धन्य दूध लालन को पिलावे, पंडित सीताराम संग मिली भार उठावे। इन पढ़ाई अजाय बनारस नाहर सूरवीर सरदार, जहाँ तहाँ दंगा गोरे करते से खर सोची सोची रह जाए। रक्त तिलक माथे में लगावे नाहर सूरवीर सरदार, ओ अंग्रेजो भारत छोड़ो या बना शासन चले तुम्हार। ये दंडन मार सही ते ही माना जेलन के की न परवार। ये सैन्य साधन का संग लीधो हाथ मौजर लियो उठार। ये ढूंढी ढूंढी गोरन का मारे गोरन दल हलचल मचियार। यो ग्राम बदरका का यो नाह चहुदी सदीन हो प्रलय मचान। यावत देखो जब गोरे का तुरत गोली दियो चलाए, ये घड़ी नवी तना पल गुजरे बगिया रक्त वर्ण होई जाए। ये गोली लागे जाए गोरे के धरती गिरे बरारा खान, ये गोली लागे बंदूक हनमा कुंदा लग होई जाए। ये गोली लागे जा छाती अम्मा गई मई गाड़ी रे भरान, ये तीन घड़ी लो गोली वर्ष बगिया रक्त वर्ण होई जाए। अरे या के गोली बची पाशवा से खर सोची सोची रही जाए। ये गोरे हमका पकड़े पई है तना गई है कैसा पार, ये मरे जतई है बहुत तड़पई है तब हम करीबे कौनो पार। यहाँ विचार तमनिया बने माँ पिस्टल ऊपर धरे उठाए, ये धरो गए पड़िया माँ जब पिस्टल या बना रखे देर लगाए। ये टाइगर
स्टूडियो से बाहर, आहा, मैं मौसम का तो मज़ा ले ही रही हूँ, मतलब गर्मी है फिर भी मैं मज़ा ले रही हूँ। देखिए ये अमेजिंग बात है क्योंकि यहाँ मज़ेदार लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है। क्या नाम है आपका? अभिषेक श्रीवास्तव मैम। तो अभिषेक हमारे साथ है। मुझे लग रहा है इनकी आवाज़ जो इतनी बारी सी आई है ना, इसके बाद कुछ ना कुछ इसका मतलब ये गाते गुनगुनाते होंगे। बिल्कुल। हाँ, मुझे आवाज़ से लगा था। तो चलिए फिर बिना देर किए ये माइक आपको देते हैं। तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता है। आवाज़ दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले। एक रात का मुसाफिर तेरे दर को ढूंढता है, एक नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता है। और इनके गाने से याद आया कि ढूंढने से क्या नहीं मिलता, ढूंढने से तो खुदा मिल जाते हैं। इसलिए कोशिश करते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। हम बढ़ते हैं कुछ और टैलेंटेड लोगों के तक। तो सवाल पेचीदा मेरा बाकी है, जवाब मुझे मिला नहीं है। मेरे राइट हैंड पर कोई लेडी डॉन है, क्या नाम है आपका? रिया। रिया, ओके। एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाने की कोशिश करना। कागज़ मेरा है महबूब, अफसाना लिखती हूँ मैं खूब, नीला खून पीती हूँ, सर के बल चलती हूँ। जवाब नहीं मिला। चलिए शो के एंड तक बने रहिएगा, जवाब जरूर मिल जाएगा। और देखिए चलते चलते ना मुझे एक ब्यूटीफुल सी कन्या दिखी है और इनके हाथ में एक डायरी दिखी है। जरा इनसे पूछती हूँ डायरी लेके कहाँ जा रही है। क्या नाम है आपका? आदिति। डायरी लेके कहाँ जा रही है? मैं बस कैंपस में आई थी। तो डायरी में कुछ खास है? हाँ, एक पोयम है। मुझे मालूम था अगर कोई कन्या डायरी लेके घूम रही तो उसमें उसके दिल के जज्बात होंगे, या वो कैसे होंगे पता नहीं, बट इसमें है पोएट्री। Yes, ma'am. तो कुछ सुना दीजिए फिर आप। Growing up is really tough. Road to success is quite rough. Every battle, every second is a battle, some being really difficult to tackle. Emotions are at peak, often making you feel weak. The fear of what if I fail can be seen on faces so pale. Long, sleepless, anxious nights, what is wrong, what is right is the constant fight. You often feel lonely at this stage. It is life's most colorless page. To the world, you put out the show of being brave. The smell of success is all what you crave. You want to rest, to breathe, to pause, but the road to success demands no loss. Yet in this chaos, strength is born. Through every night, there comes a dawn. Keep walking, even when roads betray, for failure is just success delayed. इन नटशेल इन्होंने कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यस, तो भाई कोशिश करते रहिए, अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो, आगे बढ़ते रहिए। स्टे कनेक्टेड। और घूमते टहलते देखिए मुझे यहाँ पर दो बंदे दिखे हैं जो कुछ मुझे लग रहा है प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हेलो, क्या नाम है? मंजीत गुप्ता मैम। अभिजीत। मंजीत, अभिजीत। क्या सोच समझ के नाम रखे गए? नहीं एक ही घर के? नहीं मैम, अलग अलग घर से। कोइंसिडेंस। ओके, सो फिलहाल हम आपको बता दें कि हम एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आप जैसे ही लोगों को देने के लिए ये लेकर आए हैं, ओपन माइक विद म्यूजिक, जिसमें कि आप अपनी परफॉर्मेंस को ना पब्लिक के सामने दिखा सकते हैं। तो मौका अच्छा है ना? चौका मार दीजिए। हेरी सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन अम्बवा फूटे टेसु फूले, अम्बवा फूटे टेसु फूले। गौरी करत श्रृंगार मलनिया, गले वाले आए कनिसा, सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन फूल रही सरसों। निजामुद्दीन के दरवाजे पर सब आवन कह गए, आशिक रंग बीत गई बरसों, सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन फूल रही सरसों। थैंक यू मैम। ओह, बहुत ही ब्यूटीफुल, थैंक यू। माहौल जम गया ना, मज़ा आ गया ना। हाय, दिल को छू गई इनकी आवाज़, और एक आवाज़ आपके दिल को और छूने वाली है। कहाँ? स्टूडियो से। चलिए स्टूडियो चलते हैं और फिर लौट कर आते हैं। आ
चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। एक भूल ही था मेरा प्यार ओ साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। एक भूल ही था मेरा प्यार ओ साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। हाँ चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। एक भूल ही था मेरा प्यार ओ साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। हाँ चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। मैं समझी पिया बावर नैना देख रहे हैं सपने। मैं समझी पिया, मैं समझी पिया, मैं समझी पिया बावर नैना देख रहे हैं सपने हो, देख रहे हैं सपने। तुमको खोकर सब कुछ खोया, तुमको खोकर सब कुछ खोया। भाग में था जो अपने, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। हाँ चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। एक भूल ही था मेरा प्यार ओ साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। मन बगिया में आग लगी थी, फूल कहाँ से खिलते हो, फूल कहाँ से खिलते। एक नदी के दो थे किनारे, एक नदी के दो थे किनारे, कैसे भला वो मिलते। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। हाँ चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। एक भूल ही था मेरा प्यार ओ साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। आहा, क्या परफॉर्मेंस थी भाई स्टूडियो की। और हम अब बाहर है माइक के साथ, देखते हैं बाहर क्या परफॉर्मेंस होने वाली है। तो मेरा सवाल अभी बाकी है, दो कन्याएं यहाँ से जा रही हैं। क्या नाम है आपका? रिया। सौम्या। तो रिया एक सवाल है, सौम्या एक सवाल है, थोड़ा सा गेस करिएगा। वहाँ कैमरे की तरफ सामने देखिएगा। हाँ। कि कागज़ मेरा है महबूब, अफसाना लिखती हूँ मैं खूब, नीला खून पीती हूँ, सर के बल चलती हूँ। बताओ क्या? 1 मैम प्लीज़ रिपीट इट। रिपीट नहीं करती मैं। 3 4 5 बूम।
चलिए शो के एंड में इसका जवाब मिल जाएगा। और देखिए इस वक्त आज के दौर में ना मुझे लगता है कि यंगस्टर्स जब अपने दिल की बात कुछ बहुत ही मॉरल तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंचाते हैं तो बाकी यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ हमें जो आज मिले हैं। हाय, क्या नाम है आपका? सूर्यांश। तो मुझे आपको देखकर ऐसा लगा, ऐसी वाइब आई कि आप कुछ ऐसे थॉट रखते हैं जो आज के यूथ को बड़ा कनेक्ट कर सकते हैं। यस मैम। तो कुछ कहना चाहेंगे आप ज़रूर? श्योर मैम। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम अपने घर से दूर जाते हैं तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि कुछ लोगों का सपोर्ट रहा होगा तो हम इतने दूर तक आ पाए हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स ने जितना भी सेक्रीफाइस किया है, जब हम बाहर आएँ तो उन सेक्रीफाइसेस को ना भूल के कुछ अच्छा करें और रिटर्न में उन्हें कुछ अच्छा दें। आसपास हमें और भी लोग मिलेंगे जो हमें अलग दिखाना चाहेंगे, अलग हमें बदलना चाहेंगे, बट हमें ना बदल के रूट्स को हमेशा पकड़ के हमेशा अपने पथ पे आगे बढ़ते रहना चाहिए मैम। थैंक यू। और आप इसे फॉलो करते हैं? मैम बिल्कुल फॉलो करते हैं। मेरा अभी भी अगर कुछ मैं अचीव करता हूँ, मैं अभी कुछ अपने जीवन में हासिल करता हूँ तो सबसे पहला कॉल मेरे माता पिता को जाता है ताकि मैं उन्हें बता पाऊँ। उन्हें जितनी खुशी होगी उससे ज़्यादा किसी को खुशी नहीं होगी। क्या बात है। मुझे लगता है कि आपके रूट बड़े मजबूत है तभी ये पेड़ बहुत लंबा है। थैंक यू जी शुक्रिया, शुक्रिया जी। तो अपने रूट्स को मत छोड़िए और रूट्स को पकड़ के रखिए, तभी आप एक फल देने वाले एक छायादार वृक्ष बन पाएंगे। अभी हम चलते हैं कुछ और लोगों के बीच और देखते हैं कि उनके अंदर में वो क्या टैलेंट है, क्या बात है। स्टे कनेक्टेड। और फिर एक और नया ये दौर मेरी ज़िंदगी में आ गया है जहाँ पर मुझे ब्यूटीफुल सी कन्याएं और ख़ास एक यूनिक टैलेंट के साथ हैं ये लोग, इनसे मिलवाने वाली हूँ। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेष्ठा सिंह है। माहिया। अदिति। और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ एक टैलेंट नहीं रखती, इसके अलावा एक प्रोफेशन में भी हैं, वो भी बहुत ख़ास है। आप लोग सब पहले अपना टैलेंट और प्रोफेशन बताइए। ओके, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मेरा टैलेंट डांस है और आई एम अ डेंटल स्टूडेंट। और आप लोग? आई एम अ डेंटल स्टूडेंट एंड आई लव फोटोग्राफी एंड डांसिंग। आई एम ऑल्सो अ डेंटल स्टूडेंट एंड आई लव डांसिंग एंड कुकिंग। भाई साहब, और मेरे बाएं हाथ पर भी कोई हैं जी? इशिता सिंह एंड माई टैलेंट इज सिंगिंग। तो फिलहाल हम एक काम करते हैं, इनके प्रोफेशन को तो इन फ्यूचर देखा जाएगा लेकिन अभी इनके टैलेंट को हम दिखाते हैं। आप सब डांस करने वाले हैं और आप गाने वाली हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। मेरे दिन खुशी से झूमे गाए रातें, पल पल मुझे डुबाए जाते जाते, तुझे जीत जीत हारूं ये प्राण प्राण वारूं, हाय ऐसे मैं निहारूं तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते, सैया 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 सैया, हीरे मोती। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो जनाब मतलब आप देखिए ये मेडिकल स्टूडेंट हैं, आप लोग प्लीज़ आइए साथ में। मेडिकल स्टूडेंट हैं ये, एस्पायरेंट्स हैं ये लड़कियां, और साथ में कितना ब्यूटीफुल इन्होंने अभी डांस दिखाया आपको। आप सब ताली बजाइए अपने लिए भाई, मैं तो कहूँगी, और आप सब घर बैठे इनके लिए ताली बजाइए। बस ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड। क्या नाम है आपका? जी आनंद। जीवन में आनंद है? यस बिल्कुल आनंद है, और आनंदमय रहने की सबसे कल्पना भी करते हैं। आय हाय, कुछ ज़्यादा ही काल्पनिक और कुछ ज़्यादा ही काव्यात्मक भावनाएं हैं आपकी। जी बिल्कुल, और कि कहते हैं ना कि कविता के जरिए हम अपने दिल की बहुत सारी बातों को कह पाते हैं। तो कविता लिखते हैं? जी बिल्कुल लिखते हैं, और अभी आज के दिन के सिनेरियो में हम सभी देखते हैं, हम सबके पास कुछ हो ना हो बट अपना सोशल मीडिया ज़रूर अकाउंट होता है, तो मैंने उसी पर कुछ लिखा हुआ है। तो लीजिए फिर माइक और शुरू हो जाइए। सोशल सोशल करते करते खुद ही असोशल हो बैठे, सोशल मीडिया ज्वाइन क्या कर ली, खुद का ही शोषण कर बैठे, चार दोस्त जिन साथ न देखो 84 कर कर बैठे हैं, घर परिवार सब पास में लेकिन खुद ही खुद में बस ऐंठे हैं, जिस तकनीकी से जुड़कर भी अपनों की कोई खबर नहीं, टीचर से खाता डांट देख बेल बजा दे दोस्त अब जबर नहीं। तो आज के समय में बढ़ते सिनेरियो को देखते हुए यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के अलावा खुद के पारिवारिक जीवन में जो रिश्ते हैं उनको भी बरकरार रखिए।
सोशल रहिए रियल में। यस, है ना? रियल सोशल होना बहुत ज़रूरी है हम सबकी लाइफ में। Exactly. तो रियल में रहिए सोशल और बनाए रखिए अपना मॉरल। फिलहाल हम बनाए रखते हैं अपने इस स्पेस को जो कि बना हुआ है शो का। चलते हैं स्टूडियो की तरफ। स्टे कनेक्टेड। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए। हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। शरीके जिंदगी को यूं शरीके गम नहीं करते। आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, अगर मुझसे मोहब्बत है, अगर मुझसे मोहब्बत
ये सफ़र सुहाना चल रहा है और इस सफ़र में किसी से और हमारी मुलाकात। क्या नाम है आपका? रामकली जी। क्या प्यारा नाम है जी मैम। रामकली जी। शर्मीली जी मैम। अच्छा रामकली जी जी। क्या सुनाना चाहेंगे आज? ये हुआ मुझे तेरी ज़रूरत है, तू प्यार करता इतना, तू प्यार करता इतना, अपने हाथों में लिख मेरी सूरत तू। ये हुआ मुझे तेरी ज़रूरत है, हसमत और जलाल है तुझसे, तुझसे है जीवती मेरी, हो ये हुआ मुझे तेरी ज़रूरत है। तो जी कभी कभी बहुत सारे भीड़ भाड़, बहुत सारे बिजी शेड्यूल के बीच में कुछ फुर्सत के पल खुद के लिए निकालिए, और ना निकलें तो इस शो से जुड़ जाइए। और देखिए माहौल बना हुआ है कहीं म्यूज़िक का, कहीं मिमिक्री का, कहीं पर डायलॉग डिलीवरी का, और कहीं पर कुछ और। फिलहाल ये कुछ और क्या है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह विश्वकर्मा सजल है जी। तो ये बताएं कि किस चीज़ का आप शौक़ रखते हैं? मैं पोइट्री लिखता हूँ। अच्छा। पोइट्री गाता हूँ, मंचों पे भी जाता हूँ। क्या बात है। तो आज आपको एक मंच मिला है जी। जहाँ पर आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं। जी। ये माइक आपके हाथ पे है और शुरू हो जाइए। कि जिंदगी सिर्फ फूलों का बिस्तर नहीं, जिंदगी सिर्फ फूलों का बिस्तर नहीं, और खार का भी है होता बसेरा यहाँ, खार का भी है होता बसेरा यहाँ, और स्याह है रात जो वो भी कट जाएगी, स्याह है रात जो वो भी कट जाएगी, रात के बाद आता सवेरा भी है, रात के बाद आता सवेरा भी है। क्या बात है। आपके ये संदेश इस कविता के माध्यम से पहुंच गए जनता तक। थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए जितने भी मौसम आए, जितने भी पतझड़ आए, जितने भी राह में रोड़े आए, ये सब पार आप कर सकते हैं। ज़ील बनाए रखिए। हम भी ज़ील बनाए हुए हैं जी, लोगों तक पहुंचने की। पहुंचते हैं। सवाल मेरा बाकी है जिसका जवाब मुझे लेना। दो कन्याएं यहाँ से कुछ एकदम मटर गश्ती करते हुए जा रही। हाय, क्या नाम है आपका? अंशिका। अंशिका। अंकिता सिंह। क्या चाय चल रही है? कॉफी। 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 लड़कियाँ चाय कम पीते हैं, काले हो जाएंगे। यस मैम, टैनिंग हो जाएगी। तो चलिए चाय कॉफ़ी जो भी आपकी चल रही है उसके साथ साथ हम थोड़ा सा एक सवाल लेकर आए, उसको भी सॉल्व करिए। ओके। क्वेश्चन ये है कि कागज़ मेरा है महबूब, अफसाना लिखती हूँ मैं खूब, और सर के बल चलती हूँ, नीला खून पीती हूँ। नो आइडिया मैम। तो भाई ये कॉफ़ी पी रही है, इनकी दिमाग की बत्ती ज़रूर जलेगी थोड़ी देर में, और नहीं भी जलेगी तो शो के एंड में इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। स्टे कनेक्टेड। तो चलिए सुकून के हम सफ़र पर निकल चुके हैं और आप तक सुकून पहुंचाने के लिए किसी और के पास पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? समृद्धि श्रीवास्तव। जीवन में सुख समृद्धि है, बनी रहनी भी चाहिए। तो कुछ आप कहना चाहेंगे? आज कैमरा सामने है आपके। हाँ, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हम लोग हर तरीके के संदेश अभी पहुँचा रहे हैं लोगों के पास। तो मैं भी एक संदेश पहुँचाने आई हूँ यहाँ पे उन लोगों के बारे में जो बहुत ही निगलेक्टेड सोसाइटी है, बेसिकली निगलेक्टेड एरिया है। दैट इज़ योर प्रोस्टिट्यूट्स एंड एवरीबडी। ठीक है। सो उनकी लाइफ में जो एक बहुत ही गलत तरीके का एक हाईलाइटेड एरिया होता है, आई वांट टू जस्ट शो कि उनकी लाइफ में कितनी दिक्कतें भी होती हैं और उनकी खुद की लाइफ कैसी होती है। तो उस पर मैंने कुछ लिखा है। ठीक है। आज फिर दाम लगाने आएंगे वो, आज फिर हक जताने आएंगे वो, और मेरे जिस्म की हर सिलवट पर आज फिर दाग लगाने आएंगे वो। मजबूर एक राह ने मुझे ज़िंदगी ऐसी दे दी कि मेरे लाखों अश्कों की आज फिर लाश ठिकाने लगाएंगे वो। हंसती रहूँगी मैं और रोती रहूँगी जी भर कर, पर अपनी रकम का बदला आज फिर मुझ पर निकालने आएंगे वो। जिस्म मेरा थक चुका हो भले, हालात मजबूर से हैं, और इन हालातों का मज़ा आज फिर उठाने आएंगे वो। हर चीख मेरी उन्हें भाएगी और मुझे ज़िंदगी भर सताएगी, पर फ़र्क भी क्या है, आज फिर मुझे ज़ख्मों से सजाएंगे वो।
आज फिर दाम लगा कर जाएंगे वो, मेरा नाम किसी शख्स को बताएंगे वो। कल फिर दाम लगेंगे मुझ पे, कल फिर दाग लगाने आएंगे वो। बहुत ही ज़बरदस्त। और मुझे लगता है कि किसी और के दिल की व्यथा को, उसकी गाथा को अपनी शब्दों के माध्यम से पहुंचाना, ये काबिल तारीफ़ है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो देख रहे हैं साहब कि किस तरीके से आज की जो यंग जनरेशन है वो वाकई में सोच रही है समाज में बदलाव लाने के लिए, चाहे वो कोई भी ज़रिया हो। इनकी कविता के माध्यम से आप तक पहुंची, हम पहुंचते हैं कहीं और। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों वृथा करे है गुमान मूर्ख इस धन और जौवन का, क्यों वृथा करे है गुमान मूर्ख इस धन और जौवन का। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। ताना ना ना रा रे दरी ताना दे रे ना, ताना ना दे रे ना, दरी ताना दे रे ना, धूम ताना दे रे ना, दरी ताना दे रे, धूम ताना तेरे ना, दरी ताना तेरे। इस काया का है भाग भाग बिन पाया नहीं जाता, इस काया का है भाग भाग बिन पाया नहीं जाता, इस काया का है भाग भाग बिन पाया नहीं जाता। कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता, कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कहे सतनाम जब ये, कहे सतनाम जब ये, झूठा झमेला, झूठा झमेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। तो स्टूडियो की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद अब ज़रा हम बाहर निकले हैं और माहौल देख रहे हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त है। शाम का वक्त है। आपका क्या हाल चाल? मेरा बढ़िया है, बताइए। हम भी बढ़िया है। नाम क्या है आपका? आदित्य शुक्ला।
सो आदित्य, एक ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन है, दिमाग की घोड़े आपको दौड़ाने होंगे। अभी तक सबके सोए हुए थे, मेरे जगे हुए हैं। कि घास खाया हुआ घोड़ा है। नहीं, मेरे जगे हुए हैं। ओके, सो कागज मेरा है महबूब, अफसाना लिखती हूँ मैं खूब, नीला खून पीती हूँ और सर के बल चलती हूँ। पेन, इट्स पेन। सच्ची? हाँ। मुझी? हाँ। एग्जैक्टली राइट आंसर है, ये बिल्कुल सही जवाब है, पेन। यस, तो बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही ऐसे थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट वाला क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि आपको मज़ा आया होगा। गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा, ये सेल्फ मेड क्वेश्चन है। स्टे कनेक्टेड। पहले इस लिफ्ट से बाहर निकलेगा ना, मैं उससे बात करने वाली हूँ और लिफ्ट आ रही है। देखते हैं कि कौन इस वक्त स्क्रीन पर आने वाला है। एक मोहतरमा आ रही है, ब्यूटीफुल सी। हाय, क्या नाम है आपका? जी, आंचल निगम। तो आंचल जी, हमने ना डिसाइड किया था कि जो लिफ्ट से सबसे पहले बाहर निकलेगा हम उससे बात करने वाले हैं। ओह माय गॉड, लकी मी। हाँ, आप लकी हैं। वाओ। अच्छा, मुझे बताइए कि आप अगर इस वक्त कहा जाए कि कोई गाना गुनगुनाना है तो कौन सा गाना गाएंगे? समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। समा है सुहाना सुहाना। क्या बात है, आपने समा को और सुहाना बना दिया। माय प्लेजर। तो देखिए, कभी कभी लिफ्ट नीचे आती है लेकिन आपको कहीं ऊपर तक पहुंचाती है। हाँ जी, इस वक्त आप देख रहे हैं ओपन माइक विद म्यूजिक। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, हर शाम आँखों पर तेरा आँचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत सुनाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तो जनाब, पीछे लंबा सा रास्ता सफ़र जो है वो तय कर कर मैं यहाँ पहुँची और मुझे कोई मिल गया सड़क पर। हेलो, क्या नाम है? मैम, मेरा नाम हर्ष है। तो ज़िंदगी में हर्ष है? बिल्कुल है। होना भी चाहिए। वैसे क्या टैलेंट रखते हैं आप? मैम, मैं बीट बॉक्सिंग करता हूँ। ओहो, मुझे आवाज़ से ही लग रहा था कि आप बीट बॉक्सिंग करते हैं, ऐसा कुछ? जी मैम, बिल्कुल। तो इतनी भारी आवाज़ है, तो सारा कुछ है गले में? बहुत सारा कुछ है। तो सब कुछ गले में है, पहुँचाइए। ओके, थैंक यू सो मच। ओहो, ये तो फुट टैपिंग पूरा बीट बॉक्सिंग था। क्या बात है, जबरदस्त टैलेंट। ऑल द बेस्ट आपके लिए। थैंक यू सो मच मैम। तो ना गाना ना म्यूजिक, लेकिन फिर भी जबरदस्त आप तक पहुंची ये रिदम, ये बीट। मजा आया ना? चलिए कुछ और लोगों तक पहुंचेंगे, लेकिन पहले चलते हैं स्टूडियो जहां रिदम रॉय मौजूद है परफॉर्मेंस के लिए।
बस आने के वादे के साथ। तो रफत सेज बाय बाय, टेक केयर। क्या बशर की विसार, क्या बशर की विसार, क्या बशर की विसार, आज है कल नहीं, पल नहीं, चैन के पल नहीं, और कोई हल नहीं। सयोनी सयोनी, चैन के पल नहीं, चैन के पल नहीं।